प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जेएमसी की परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो ताड़ना भी देता है यदि वो प्रेम भी करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार से लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आपका प्रेम चाहते हैं, आपकी दया, आपकी करुणा चाहते हैं। खुदावंद खुदा, आपने हर रोज़ की तरह हमें वचन दिया और हमने पितर आत्मा जी की सहायता मांगी ताकि इस वचन को बोला जाए और जो कुछ भी पिता परमेश्वर की मर्जी हो वो लोगों के हृदयों में बीज बनकर पनप जाए। खुदावंद खुदा, ताकि लोग आपस में मेल मिलाप बनाकर रखें और हर बुराई से तौबा कर लें। पितर आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। हे यहोवा परमेश्वर, इन वचनों को लोगों के हृदय में भर दीजिए ताकि वो आपकी सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। हे मेरे प्रभु, दया करना, हर एक का हृदय इस वचन से भर जाए और अनुग्रह और शांति पाए और मन फिराए, यीशु मसीह का गवाह बन जाए। मेरी विनती जीसस के जलाली नाम में मांगता हूँ, सुनो और कबूल करो। आमीन। सुनिए, अगर परमेश्वर प्रेम करता है तो वो ताड़ना भी देता है, ये आप जानते हैं। और ताड़ना उसकी बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे एक पिता अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, अच्छा व्यवहार बनाने के लिए, अच्छा भविष्य देने के लिए और अच्छा चाल चलन बनाने के लिए ताड़ना देता है, कभी थोड़ी कभी ज़्यादा, लेकिन वो उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ता। क्योंकि एक पिता जैसे संसारिक पिता मान लीजिए, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, अच्छे से अच्छा उसके बारे में सोचता है ताकि उसके बच्चे किसी भी बात में घटी और कमी महसूस ना करें। वो तो शारीरिक पिता है, लेकिन हमारा आत्मिक पिता जो है, जो सृष्टि का सृजनहार सर्वशक्तिमान है, वो हमें कितना प्रेम करता होगा। अगर हम उसका हुक्म नहीं मानते तो वो, समझ गए आप कि क्या करता है और क्या कर सकता है। क्योंकि जैसे कि हम कोई गलती कर देते हैं और उस बुराई को भांप लेते हैं कि हमसे गलती गुनाह पाप हो गया है, या तो हम सच सच अपने मुंह से खोल कर बता दें, हाँ पिता, ये पाप, ये गुनाह, ये गलती, ये बुराई हमसे हो गई है, जाने में हुई है या अनजाने में हुई है, ये तू जानता है। अब हम क्या करें? उससे पहले कि वो अपना क्रोध भड़काए, सर के बल दंडवत कर दीजिए, हाँ पिता, जो तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। अगर तू मुझे ताड़ना देता है तो मैं उसको अपना खुशकिस्मती समझूंगा कि मेरे पिता ने मुझको कुछ अच्छी बात सिखाने के लिए मेरे कान खींचे हैं। सुनिए, क्योंकि जो गलती परमेश्वर को पसंद नहीं थी, यदि हम वो कर लेते हैं तो हम अपने हृदय से पश्चाताप करते हैं, तो ताड़ना से बच जाते हैं। तब वो ज़्यादा ताड़ना नहीं देता, थोड़ी बहुत ताड़ना देता है और चेतावनी देता है, वार्निंग देता है और मार्गदर्शन करता है कि इस मार्ग पर दोबारा मत चलो। सूरज परमानी बेचारा इस बात को चीख चीख कर कहता है कि देखो कि अगर हम
मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं, संसारिक वस्तुओं के पीछे पड़े रहते हैं, अपनी आँखों को पर्दे में नहीं रखते, अपने कानों को उंगलियों से बंद नहीं करते, अपनी सांसों को सूंघने से नहीं हटाते, अपनी ज़ुबान के स्वाद को हम कंट्रोल नहीं करते, अपने हृदय को भटकने से नहीं बचाते। ये सूरज प्रमाणिक के वचन है जो पितर आत्मा जी के द्वारा वो बोलता है। तब परमेश्वर कोड़े भी लगाता है, जूते भी लगवाता है। कोड़े उसने यीशु मसीह को लगवाए थे, जूते उसने अपनी उस कौम को लगवाए थे जिन्होंने उसका तिरस्कार किया था। हालेलुया। सुनिए, फिर भी हमारी ओर से गलती बार बार हो तो उसकी सज़ा हमें सर्वशक्तिमान की ओर से जरूर मिलती है। चाहे हम कितना भी गिड़गिड़ा लें, कितनी भी क्षमा मांग लें, कितनी भी माफिया मांग लें, एक बार वो उसको नींव से हिला देता है। बेशक वो अपने बल से उसको फिर उसी जगह पर गाड़ देता है, वो पौधा दोबारा हिलता नहीं है, केवल वो ही हिला सकता है। जिस पौधे को सर्वशक्तिमान खुदावंद खुदा परवरदिगार काल पुरख यहोवा परमेश्वर अगर धरती से किसी पेड़ को उखाड़ देता है तो या तो वो वहीं से ही उसको ताकत देता है कि वो पनप जाता है, नहीं तो वो खुद दोबारा उसी तरह आंधी चलाकर उसको फिर खड़ा करके बरसात दे देता है और पेड़ फिर जमीन में धंस जाता है और जड़ पकड़ लेता है। ये परमेश्वर की मर्जी है, मनुष्यों की इच्छा मर्जी नहीं होती। वो कहते हैं पेड़ गिरा है, कोई नहीं देखता, टहनियाँ काट के घर ले जाओ, आग जलाने के काम आएगी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा ही होता है। सुनिए, क्योंकि प्यार से वो समझा देता है कि हम फिर से पाप ना करें, अच्छा होगा, नहीं तो सज़ा के लिए तैयार रहें। मगर हमारा परमेश्वर करुणामयी है, हमें कभी ऐसी ताड़ना या परेशानी में नहीं डालता या परीक्षा नहीं करता जो हमारे सहने से बाहर हो, क्योंकि उसको मालूम है अंत उसके ताले की चाबी परमेश्वर के पास होती है और उसका निकास ना हो ऐसी वो कभी ताड़ना नहीं करता। फिर भी हमें साहस नहीं होता, ना ही हमें साहस छोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे प्रभु ने संसार की ओर से जितना भी विरोध सहा, आप जानते हैं सलीब पर यीशु मसीह ने कितना विरोध सहा, लेकिन उसने हौसला नहीं छोड़ा, उसने किसी की ओर उंगली नहीं की, उसने पिता से विनती की, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कितना उसको लज्जित किया, सलीब पर नंगा कर दिया, कपड़े आपस में बांट लिए और उसका लहू बहता रहा, किसी ने किसी को कुछ पूछा नहीं। सुनिए, इसलिए क्योंकि उसे सब बात मालूम थी कि उसका मार्ग ताड़ना और परीक्षा से भरा है और यदि वह साहस छोड़ देता तो जीवित ना हो सकता। हालेलुया। वो वापस पिता के पास ना जा सकता था। वैसी ही लड़ाई हमारी कभी नहीं हुई जैसी उसके साथ हुई है, ताकि हमारा लहू बहा हो और हम चुपचाप मुंह पर हाथ रखकर सह सकते हो। कभी नहीं हुई। सुनिए, ताकि हम लहू बहाते और परखे जाते, इसलिए प्रभु की ताड़ना एक आशीष समझकर उस पर धन्यवाद करो। हालेलुया। वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में क्या लिखा है, सुनिए। इसलिए उस पर ध्यान करो, उस पर मतलब यीशु मसीह पर, जिसने
अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। हमारे लिए उसने ये ताड़ना सही थी। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। लड़ाई में, युद्ध में लहू बहता है, लेकिन एक तरफा लड़ाई हो तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसको बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है। ये मसीहत का पहला एक सबक है कि अगर कोई यहां थप्पड़ मारे तो ये गाल उसके आगे करो। अगर कोई आपको लात मारता है तो उसे पूछो, भैया आपके पैर को चोट तो नहीं लगी? अगर आपका कोई नुकसान कर देता है तो चुपचाप खड़े रहो, परमेश्वर आपको दुगना देगा, जैसे अय्यूब को उसने हर वस्तु का दुगना दिया था। हालेलुया। अगर आपके विरोधी आप पर प्रबल हो जाते हैं, शमशोन की तरह आपको अच्छी तरह बेइज्जत करते हैं, मरने के लिए ले जाते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे वो समर्थ दे ताकि मैं इन आंखों का पलटा ले सकूं, क्योंकि आंखें ही बुराई करती हैं, तो परमेश्वर आपको उसी की तरह सामर्थ देगा। वो दाऊद को हमेशा मार्गदर्शन करता था कि इस मार्ग से जा, इस मार्ग से जा, अपने दुश्मनों को रौंद डाल, मार डाल, कत्ल कर दे, नाश कर दे। और दाऊद उसका हुक्म मानता था, वो कभी एक भी बात में इधर उधर नहीं होता था। लेकिन शाऊल ने ताड़ना सही, क्योंकि उसने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना। परमेश्वर ने कहा कि इस देश को, इस नगर को फूंक दे, केवल यहां मिट्टी और राख बचे और कुछ ना बचे, जैसे सदोम और अमोरा में राख ही राख बची थी। लेकिन उसने उसका हुक्म नहीं माना, और सजा क्या हुई? वो युद्ध में आत्महत्या करके मरा, जबकि युद्ध में लोग शहीद होना एक अपना गौरव समझते हैं। सुनिए, पौलुस परमेश्वर के लोगों को समझाता है कि प्रभु की ताड़ना हमारे लिए एक उपदेश से कम नहीं होती, क्योंकि वो अपना हर उपदेश हमें पुत्र जानकर ही समझाता है और देता है। अगर उसने यीशु मसीह के कहने पर हमें अपने लेपालक पुत्र पुत्रियां बनाया है और हमारे और अपने बीच में से पर्दा हटा दिया है, तो हमें उसका एहसान मंद होना चाहिए। एहसान का कहते हैं, यानी कि एहसान मंद जरूर बनो, एहसान फरोश मत बनो। सुनिए, क्योंकि हमारा प्रभु हम और आपको प्रेम करता है। वो अपने वचनों में हमें ताकीद करता है। हम प्रभु के द्वारा दी गई हर मुश्किल घड़ी में, अर्थात ताड़ना को यूं ही नहीं जानना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए कि परमेश्वर ने यदि हमें ताड़ना दी है, मुश्किल में डाला है, तो उसका कोई कारण है। वो केवल हमारे लिए नहीं, हमारे बैरियों के लिए भी एक चिन्ह हो जाता है कि देखो, ये जिस परमेश्वर को मानते हैं वो इनको ताड़ना दे रहा है। वो ठट्ठा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जब वो अपने बच्चे को परमेश्वर उनके सामने उठाकर खड़ा कर देता है, तंदुरुस्त किसी बात में उसकी घटी, तब उनके मुंह खुल जाते हैं और उनका उद्धार हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं कि हाँ भाई, ये परमेश्वर ताड़ना देता है, लेकिन साथ में उसका मार्गदर्शन भी करता है। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि उसकी ताड़ना को हमने हल्के में नहीं लेना। जैसे दिन भर धूप का धाम लगे तो हम उम्मीद रखें कि भाई शाम को ठंडक होगी। कोई बात नहीं, जितनी धूप है आती रहे। ये वैसे एक मिसाल दे रहे हैं, एक
ताड़ना वाली बात बता रहे हैं। लेकिन अगर वहां यहोशू आ जाए और सूर्य से कहे यहीं खड़ा रह जब तक मैं ना कहूं, तो आप शाम कहां ढूंढेंगे? किस ठंडक का इंतजार करेंगे? तब आप परमेश्वर की ओर दौड़ेंगे कि हे प्रभु, यहोशू को बोल कि ये सूरज को जाने दे, ताकि हम सुबह से गर्मी का धाम सह रहे हैं, हम ठंडक चाहते हैं। तब परमेश्वर क्या करेगा? यहोशू से नहीं कहेगा, वो बादल बनकर आपके ऊपर आ जाएगा, जैसे इजरायलियों के ऊपर वो बादल बनकर छाया देता था। अगर यहोशू कहता है हे चंद्रमा यहीं खड़ा रह, इसका मतलब सारा रात ही रात रहेगी, कोई दिन नहीं चढ़ेगा। तब आप फिर चीखेंगे, हे प्रभु यहोशू को बोल चंद्रमा चला जाए ताकि सुबह की रोशनी आए। फिर परमेश्वर क्या करेगा? आग का खंभा बनकर आपको रोशनी देगा और यहोशू को चंद्रमा को हटाने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि वो अपने दास के मुख से निकले वचन को पूरा करता है। एलिया ने कहा, अब वो भी सुन लीजिए, आप कहते हैं कि गर्मियां बहुत हैं, बरसात होनी चाहिए ताकि हमारी धरती उपजाऊ है, हमने बीज बोया है। लेकिन एलिया कहता है जब तक मैं ना चाहूं बरसात ना हो। 3.5 साल बरसात नहीं हुई, तब आप क्या करेंगे? आपकी भूमि बंजर हो जाएगी, फसल नहीं उगेगी। लेकिन अगर आप विश्वास रखेंगे तो वो इसहाक की तरह आपको बंजर भूमि में भी 100 गुना बरकत देगा। प्रेज लॉर्ड। अब आप इस बात को अच्छी तरह सोचिए और आशा करें, कोई बात नहीं, वर्षा का मौसम आने वाला है, कोई फिक्र नहीं। एलिया को परमेश्वर रोके या ना रोके, वो छोटा सा बादल भेजेगा और बरसात ही बरसात हो जाएगी। वो गिदोन की तरह धरती को अपनी ओर से भिगो देगा। सुनिए, बस हमें उस पर ईमान लाना है कि प्रभु हमें झिड़कता है, ताड़ना देता है, हमें उसका धन्यवाद करना है। याद रखना है कि वो हमसे प्रेम करता है, वो ताड़ना भी करता है और वो हमारा पिता है, इसलिए हम उसकी हर बात को मानेंगे। जैसे यीशु को पुत्र बनाकर उसने कोड़े लगवाए थे, क्योंकि जिसको वो पुत्र कहता है वो उसको कोड़े भी लगवाता है, अगर वो पुत्र उसका कहना उसकी मर्जी से नहीं पूरा करता। लेकिन यीशु ने कोड़े इसलिए नहीं खाए कि उसने कहना नहीं माना, उसने उस बात को याद रखा जो पिता ने पहले ही स्वर्ग में से कहा था कि तू धरती पर इन लोगों की बुराई के लिए कोड़े खाएगा, हम लोगों की बुराई के लिए। हालेलुया। सुनिए, और इन्हीं इजरायलियों की खातिर तुम्हें सलीब पर भी सहना पड़ेगा। इसलिए अपने हौसले को बुलंद रखो और हमें अपने प्रभु पर विश्वास रखना जरूरी है। ताड़ना कैसी भी हो, पिता का धन्यवाद करना है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 5 और 6 वचन क्या कहता है, सुनिए। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। ये मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है, और जिसको पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। अब आप जान गए कि परमेश्वर की हर बात उसके वचन के अनुसार ही हो रही है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आपका दिल धड़कता होगा कि कहीं से भी परमेश्वर की ओर से नीम खानी पड़ेगी और करेले भी खाने पड़ेंगे, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। हालेलुया। अब हम
भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदाबंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने जो वचन हमें रोज की तरह दिया कि प्रचार करें, हमने पितर आत्मा जी की सहायता से उस वचन को आपके लोगों तक पहुंचा दिया है। और हम चाहते हैं कि वो इस वचनों को सुने, परमेश्वर की ताड़ना को सहने के लिए तैयार रहें और अपने मित्रों के लिए प्राण देने को भी तैयार रहें, मन फिराएं और सच्चाई को जानें और सच्चाई उनको आज़ाद करे। पिता परमेश्वर की दया और करुणा और अनुग्रह उन पर होता रहे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। हालेलुया। अब आप जान गए कि परमेश्वर की ताड़ना केवल उनको होती है जो उसके अपने हैं, दूसरों को वो नाश कर देता है। सबको जय मसीह।